नवाबों के शहर पर लगी है गंदगी की मोहर। स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में रामपुर की इमेज का हो गया है पूरी तरह से कचरा। स्वच्छता सर्वेक्षण में रामपुर नगर पालिका की रैंकिंग धड़ाम। नवाबों का शहर सफाई में रहा पीछे। स्वच्छता सर्वेक्षण में रामपुर फिसड्डी। पिछले बार के मुकाबले रामपुर की रैंक में भारी गिरावट हुई है। आपको बता दें कि पिछली रैंकिंग में रामपुर राष्ट्रीय स्तर पर 164वें और प्रदेश स्तर पर 23वें स्थान पर था, लेकिन इस बार रैंक में गिरावट हो चुकी है। अब रामपुर राष्ट्रीय स्तर पर 251वें और प्रदेश स्तर पर 60वें रैंक पर लुढ़ककर पहुंच गया है। दुख की बात है कि जो पिछले साल तक 23वीं रैंक पर था यूपी में, वो आज 60वीं रैंक पर है और इसी तरह पूरे देश में 164 नंबर पे हमारा आता था। हालांकि वो भी बहुत दुख की बात थी। अब 251 पे पहुंच चुका है, 291 पे 91 पे पहुंच चुका है। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जहां इसके पीछे हमारे लोगों की जनता की दोषी हैं, उन्हें भी जागरूक होना पड़ेगा। सरकार इसके लिए जागरूक करती है, जगह जगह कूड़ेदान रखे जाते हैं और उसमें कई बार मैं देखता हूँ लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डाल के बाहर कूड़ा डालते हैं, तो ये गलती तो जनता की। लेकिन यहाँ का जो नगर पालिका है उसकी गलती ये है कि मैंने देखा कई जगह कूड़ेदान बिल्कुल टूटे पड़े हैं, उन पर ध्यान नहीं है, या जो रिक्शाएं हैं बिल्कुल टूटी पड़ी हैं। तो ये जो इंदौर पहले नंबर पर आया देश में, तो कोई बेवजह नहीं आ गया, उन्होंने वहाँ पे कुछ काम किया है। अब ये नवाबों का शहर माना जाता है, तो हमारे सिर्फ आई लव रामपुर लिखने से काम नहीं चलेगा। जब तक हम बाज़ाब्ता तौर पर सिर्फ फोटोबाजी से हटकर ज़मीन पर हम उस पर कुछ काम करें, हम कोशिश करें कि जहाँ जहाँ ये कूड़ेदान रखें। और मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी ऐसा नहीं है कि सिर्फ नगर पालिका काम जो है वो नाले नालियाँ साफ़ करना होता है। हम जो हैं यहाँ की सबसे बड़ी जो परेशानी है गरीब आदमी की, अभी गर्मी आ रही है और शुरू हो जाएगी, लाइट है। अगर नगर पालिका चाहे, मैंने कई बार देखा है, सोशल मीडिया पे भी देखा है, बाज़ नगर पालिकाएँ सोलर सिस्टम की लाइट भी फराहम करती हैं। हमने पहले भी कहा था कि यहाँ अगर गरीब आदमी को कम से कम एक छोटा सोलर सिस्टम मिल जाए जिसमें कम से कम वो 2 बल्ब और 2 पंखे जला ले। अभी मैं कल ही एक बंदे से मिला हूँ जो नाबीना है आँख से और पाँव भी इनका टूटा हुआ है। ये 1 वाट का इनका बिजली का बिल था। अब ये समझ लीजिए कि ये उसको बड़ी मुश्किल से उसका बिजली का बिल पे करते थे। अब अचानक पता नहीं कैसे 2 वाट का इनके आ गया, 2 किलोवाट का। हाँ 2 किलोवाट का आ गया। तो अब मैं मिला हूँ SDO साहब से, मैं उनसे कहा है कि देखिए ये गरीब आदमी हैं, जो हम लोगों ने मिलकर इनके घर में कुछ खाना वगैरह पहुँचाते हैं, ये चल नहीं सकते हैं, बेरोज़गार इंसान हैं। तो नगर पालिका भी कर सकती है कि कम से कम एक सोलर सिस्टम की लाइट छोटी घर के अंदर, जिसमें गरीब आदमी कम से कम 1 पंखा चला ले और 2 लाइट जला ले, ताकि उसका बच्चा पढ़ सके। तो ये नगर जी ठीक है, ये तो देखिए ये तो विचार है, लेकिन अब सवाल जो बन रहा है, जो चर्चा है, अभी हम जो कैंपेनिंग चला रहे हैं, सवाल ये है कि पिछले साल भी वही संसाधन थे और इस साल भी हैं, और रैंक में इतना बड़ा उछाल आ गया, मतलब ड्रॉप आ गया। देखिए बजट तो बहुत ज़्यादा होता है, इसका मतलब बजट कहीं गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है। इसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं समझता हूँ शासन को और प्रशासन को दोनों को गंभीरता से देखना चाहिए। अभी आपने देखा होगा पिछले साल जो पानी का यहाँ पे हुआ था, घरों के अंदर पानी भर गया था। अगर फिर से हम इसी पर हम खुश होते रहे, हम कहीं छोटे सा बल्ब लगा दिया, हम खुश हो रहे हैं, उसको बड़ा विकास कह रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा ये समस्याएँ बार बार नहीं आए। एक गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से घर के अंदर सामान लाता है। पिछली बार जो पानी भरा है, मैं ऐसे कई घरों को जाता हूं जहां पर खाना खाने को सही से नहीं था, उनके यहाँ पानी आ गया, मोटर उनकी फूकी है, उनका फर्नीचर वहाँ ख़राब हुआ है, गरीब आदमी का जहेज का सामान वहाँ बर्बाद हुआ है। खुदा न खास्ता वही समस्या आ जाए। अभी चंद रोज़ पहले मैं गया हूँ और मेरा बाल बचा हूँ यहाँ पे, जो डिग्री कॉलेज के बाद वो टूटा पड़ा है। कितने दिन हो गए, लगभग इस बात को भी मैं समझता हूँ कई महीने हो गए, अब तक वो संभलने पर नहीं आया है। अच्छा, वो तो चलिए रिपेयरिंग हुई नहीं है, लेकिन हमने अभी कुछ वार्ड नंबर 35 में एक जगह रिपेयरिंग देखी जो 15 दिन में ही टूट गई। तो ऐसा लगता है जैसे प्लास्टिक के सीमेंट से रिपेयर किया जाए। हाँ, तो वही चीज़ देखिए, विकास खाली धरातल पे दिखना भी चाहिए, ज़मीन पर दिखना चाहिए। खाली हमारे वादे ना हो, हमारे इरादे भी हों और सच्चाई हो उसमें दिखना चाहिए। नेताजी ठीक है, अब आपने तो ये बात कह दिया दिखना चाहिए, लेकिन विपक्ष का भी एक काम होता है, एक दायित्व होता है। आप भी रामपुर में राजनीति में पकड़ लगते हैं, बयानबाजी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी हम देखते हैं कोई ज्ञापन तो आपने जिला प्रशासन को दिया नहीं। देखिए हम लगातार, आप अगर मेरे सोशल मीडिया पे हैं तो आप देखते होंगे, मैंने यहाँ पर जो मॉल है इसके लिए भी कई बार ज़िला प्रशासन को भी लिखा है कि ये ख़राब होता जा रहा है, इसके शीशे टूटते जा रहे हैं। इसके अलावा मैंने लाइट के ताल्लुक़ से भी कई बार दिया है, इसके हम अस्पताल में भी दिया है। जो हम कर सकते थे कि अभी हम ना तो ऐसा सवाल